अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जौहर का नमाज़ पढ़ के उठी हूँ और अभी जौहर का टाइम था, जौहर का नमाज़ पढ़ ली। अब जाऊँगी इफ्तारी और सहरी के लिए कुछ बनाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरे तरफ से आज तीसरा रमज़ान के रोज़ा का बहुत 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 मुबारक हो। और दुआ करती हूँ कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा सेहत रहे आप सबका, बहुत अच्छे से आप लोग रोज़ा रख सको, इबादत कर सको। और मेरे लिए भी आप सब दुआ करना। और अभी मैं जोहर का नमाज़ पढ़ के उठी। अब मैं जाऊंगी इफ्तारी का और सहरी के लिए कुछ बनाने के लिए। तो सहरी में तो उतना कुछ खाती नहीं, बस खजूर पानी खा लेती हूँ। लेकिन इफ्तारी और जो डिनर का टाइम होता है तो डिनर के लिए कुछ बनाती हूँ। अभी मैं जोहर का नमाज़ के बाद बनाना शुरू करती हूँ, इफ्तार और डिनर के लिए कुछ बनाना शुरू करती हूँ। और वही सब का ब्लॉग मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी। और जो मैं आज इफ्तारी के लिए बनाऊँगी, जो मैं आज डिनर के लिए बनाऊँगी, वही सब आज सबसे मैं आज शेयर करूँगी। आप सब देखिए कि मैं इफ्तारी में क्या बनाती हूँ, डिनर के लिए क्या बनाती हूँ, वो सब देखिए। जो मैं बनाती हूँ वो आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन मैं क्या बना रही हूँ और डिनर के लिए क्या बना रही हूँ वो सब आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। देखिए गाइस, मैं शावर लेके आ गई। शावर लेके आने के बाद देखिए पूरा पूरा हेयर मेरा गीला है। और अभी जोहर का टाइम है। जोहर का टाइम के वक्त में मैं शावर लेती हूँ। शावर लेने के बाद मैं जोहर का नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं इफ्तारी और रात का डिनर का तैयारी करती हूँ। तो वही सब मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी, आप सब देखिए। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो चलिए किचन में मैं क्या क्या बना रही हूँ वही सब आप सबको दिखाऊंगी और आप लोग देखिए। और तो चलिएगा इस किचन में चलते हैं और इफ्तारी का और डिनर के लिए कुछ मैं बनाती हूँ और आप सब देखिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है देखिएगा। इस मैंने किचन को पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब मैं सब कुछ तैयारी कर ली हूँ। तो देखिए मैं डिनर के लिए क्या क्या बनाऊँगी, तो देखते हैं क्या क्या बना रही हूँ मैं, आप लोग देखिए। तो मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। ये डिनर के लिए मैंने फ़िश बना रही हूँ और ये कैट फ़िश है। इसे हम लोग सुरजापुरी में मुगरी मछली कहते हैं। ये धनिया पत्ता है, जिसमें लगेगा मैं उसमें डालूँगी। ये प्याज को मैंने कट करके रखा है और ये सारा मसाला पाउडर है। और ये दाल को मैंने भिगो दिया था, उसको मैं पीस के रखी हूँ, ग्राइंड करके रखी हूँ। इसका मैं पकौड़ी बनाऊँगी। और ये तुरई है, ये तुरई मैं ये मछली में डाल के बनाऊँगी डिनर के लिए, जो मेरे हबी को बहुत पसंद है ये मछली के साथ तुरई डाल के बनाने का। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऑनियन का पेस्ट है। और ये मैं कोफ्ता बना के रखी थी, उसको मैं गरम करूँगी। और भी एक पकौड़ा बनाऊँगी, तो मैं बाद में दिखाऊँगी आप सबको। और इधर मेरा चना बन रहा है, चना और छोले मिला के बना रही हूँ, देखिए। और इधर मैं दूध को गरम करने के लिए दी हूँ, नहीं तो ये गर्मी का मौसम में ये दूध फट जाएगा ज़्यादा अगर गर्म नहीं कीजिएगा तो इसे मैं गरम करके रखती हूँ। ये शाम की चाय बनेगी इस दूध से। अब देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ, आप लोग देखिए। तो गाइस अब शुरू करती हूँ खाना बनाने का और शाम का इफ्तारी बनाने का। इफ्तारी में पकोड़ा बनाऊंगी, 2 तरह का पकोड़ा बनेगा, चना बनेगा, फल कटेगा और शरबत बनेगा। वो सब तो मैं बाद में बनाऊंगी। वो सब मैं जब 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 जो जो बनते जाएगा वो मैं आपसे शूट करके आपको ब्लॉग के ज़रिए दिखाती जाऊँगी। और अब मैं रात का डिनर के लिए बना रही हूँ, वो सब देखिए आप लोग कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये जो फ़िश बनाऊँगी तवे के साथ, ये मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए मेरा छोले और चना एक साथ जो मैं बना रही हूँ वो मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। देखिए मेरा चना पक के बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं उसे कटोरा में डाल दी हूँ। तो गैस मैं अब आप सबको फ़िश और तुरई बना के दिखाती हूँ। तो फ़िश और तुरई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें करीब 1 कप ऑयल डाल दिया है। और मैं सरसों ऑयल से बनाती हूँ, इसलिए मैंने सरसों ऑयल डाला है। आप लोग अगर दूसरा ऑयल से बनाना चाहते हो तो आप लोग दूसरा ऑयल भी डाल सकते हो। गैस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं फ़िश को नमक और हल्दी से एक साथ मिक्स कर रही हूँ
और अच्छी तरह से उसे मिक्स करने के बाद इस ऑयल में हमें डाल देना है और फ़िश को अच्छी तरह से ऑयल में डाल देना है, बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि ये जो फ़िश होता है ये बहुत ही फटता है ऑयल पर, और ये फटने से ज़्यादा ऑयल छिटकने से मुंह जल सकता है, इसलिए बहुत ही केयरफुल इसे हमें डालना है। फ़िश एक तरफ से पकने से हमें एक छन्नी के सहारे इस फ़िश को उलाट देना है। देखिए जिस तरह से मैं उलाट रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी उलाटना, बिल्कुल केयरफुली हमें करना है, क्योंकि ये फ़िश ऑयल में बहुत ही फटता है, इससे हमको डर लगता है, इसीलिए आप सबको मैं बता रही हूँ बहुत ही केयरफुली इसे उलाटना है हमें। फ़िश हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और इस फ़िश को छन्नी के सहारे एक बॉल में मैं निकाल रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, इसी तरह से आप लोग भी निकालना। इसी तरह से सारा फ़िश हमें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। देखिए गाइस, फ़िश हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी ऑयल में हमें थोड़ा सा जीरा फ़ौरन डाल देना है। कुछ सेकंड के लिए जीरा को हमें भूनना है। उसके बाद एक प्याज को हमें काट के इस ऑयल में डाल देना है। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्च को काट के इस ऑयल में हमें डाल देना है, और जब तक प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इस प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है। देखिए गाइस, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमें करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इसे ये ऑनियन के साथ हमें अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक ये अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो बाहर ना निकल जाए। इसी तरह से हमें ऑयल के साथ, प्याज के साथ अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमें करीब 1 चम्मच ऑनियन का पेस्ट डाल देना है, और इसे भी अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ अच्छी तरह से हमें भूनना है। देखिए गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑनियन का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमें करीब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है, और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है हमें, और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से हमें भूनना है। और ध्यान देना है गाइस, अभी हम लोग रोज़ा हैं इसलिए हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नमक हमें अंदाज मुताबिक ही डालना है। गाइस, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब जो ये तोरई काट के मैं रखी थी उसे मैं इस मसाला में डाल दूंगी, और इस मसाला के साथ तोरई को अच्छी तरह से हमें भूनना है, और साथ में मिला के इसे हमें ढक के कुछ देर के लिए इसे कुक करना है। और इसमें पानी नहीं डालना है गाइस, इस तोरई से ऑटोमेटिकली अपने से पानी बाहर निकल आएगा, इसीलिए तोरई को हमेशा धो के डालना चाहिए। अब इसे हमें ढक के कुछ देर के लिए कुक करना है। ढक्कन हटा के इसे हमें एक बार चला देना है। देखिए गाइस, तोरई से ऑटोमेटिकली अपने आप पानी निकल आया है, इसलिए हमेशा तोरई को धो के डालना चाहिए, और तोरई को काटने के बाद धोने से इससे पानी और ज़्यादा निकल आता है। फिर इसे हमें ढक देना है। ढक्कन हटा के फिर इसे हमें चलाते रहना है। देखिए गाइस, तोरई का कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से तोरई को हमें पकाना है, और आधा पक्का हो जाने के बाद इस जो फ्राई किया हुआ मछली है इस तोरई में हमें डाल देना है। अब इसे मिक्स करके एक साथ भूनने के बाद इसे हमें फिर से ढक के कुछ देर के लिए कुक करना है। देखिए गाइस, मैं इसे ढक रही हूँ। ढक्कन हटा के हमें देखना है कि मछली और तोरई एक साथ अच्छी तरह से पका है कि नहीं। देखिए, देख के तो लग रहा है बहुत अच्छे से पक गया है, कम से कम 80% तक पक चुका है। अब इसे हमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देना है। जितना ग्रेवी चाहिए गाइस उतना ही पानी डालना है। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कम पानी डाल रही हूँ। आप लोगों को अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा पानी डाल सकते हो। और ये जो तोरई और मछली एक साथ पकाया जाता है इसका ग्रेवी थोड़ा थिक होता है, इसलिए मैं पानी कम डाली हूँ। अब इसे ढक के हमें एक उबाल आने तक इसे हमें कुक करना है। देखिए गाइस, एक उबाल आ चुका है, इसे थोड़ा सा चला देना है हमें, और फिर से हमें ढक के कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है। उसके बाद मेरा ये जो मछली है, तोरई और मछली बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइस, ये खीरा है, मूली है, गाजर है, फल है, सबको मैं
पानी में डाल के भिगा दूँगी ताकि इसका जो ठंडा है, ठंडापन, फ्रिज का जो ठंडापन है वो चला जाए। ये कुछ फल है और खीरा, मूली, गाजर है, ये हम लोग इफ्तारी में खाते हैं। अब आइए इधर। अब ये जो दाल में ग्राइंड करके रखी थी उसमें प्याज और मिर्चाई काट के इसमें डाल दूंगी। और अंदाज मुताबिक नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देना है हमें। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब इसमें हमें धनिया पत्ता डाल देना है। इस धनिया पत्ता से पकौड़ा और भी टेस्टी बनता है। ये दाल का पकौड़ा है गाइस। इसको मैं मिक्स करके रख दी। अब इसमें मैं बैंगनी बनाऊंगी, बैंगन का। तो उसके लिए बेसन को हमें मिक्स करना है, इसका मिक्सर बनाना है। इसमें हमें कलौंजी डाल देना है। बेकिंग पाउडर डाल देना है थोड़ा सा। कोई सोडा डालता है, मेरे पास सोडा नहीं है तो मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अंदाज मुताबिक हमें नमक डाल देना है, क्योंकि रोज़ा है, रोज़ा में हम लोग नमक टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर चीज़ अंदाज मुताबिक ही डालना है। मिर्चाई पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर हमें डाल देना है। अब इसको हमें पानी डाल के मिक्स करना है, इसका बैटर बनाना है। इफ्तारी में मीठा भी बनाया जाता है, क्योंकि हमारे घर में कोई मीठा खाता नहीं है गाइस। और मेरे हबी को शुगर है और मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, मेरी बेटी भी नहीं खाती है, इसलिए मीठा हम लोग का कम बनता है। इसी तरह से हमें बैटर बना लेना है, एक स्मूथली बैटर बना लेना है। देखिए गाइस, ये हमारा बैटर बन गया है। इससे हम बैंगनी बनाएंगे, बैंगन से। इसको हम लोग बैंगनी कहते हैं। बैटर बन के बिल्कुल रेडी है। इसको एक साइड में कर देती हूँ। बैटर हमारा बन गया है। अब मैं सारा सामान समेट देती हूँ। फिश भी मेरा बन चुका है। देखिए गाइस, फिश भी हमारा बन चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया बनके। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। बिल्कुल देखिए, मेरा कैटफिश और तरह का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल ली हूँ। अब इसी कढ़ाई में हम ये जो कोफ्ता बना के रखी थी, इसे मैं गरम कर लूँगी। कोफ्ता मेरा गरम हो रहा है। देखिए, कुकर में दाल चढ़ाई थी, दाल भी बनकर रेडी हो गया है। अब इसको मैं बघार दूंगी। देखिएगा, इसमें चावल चढ़ा दी हूँ, चावल मेरा पक रहा है। देखिए इधर मेरा बेटी कुकर में क्या चढ़ाई है, पूछने पर बताई कि आलू चढ़ाई है, कुछ सरप्राइज सा कुछ बना रही है। क्या बना रही है थोड़ा बताओ ना। सरप्राइज। फिर भी बताओ क्या बना रही हो। सरप्राइज है तो ठीक है, इफ्तारी में देखेंगे हम। ठीक है, बनाओ, उसके बाद
इफ्तारी में मैं दिखाऊंगी मेरा सारा फ्रेंड को। अभी मैं फल और खीरा मूली ये सब काट रही हूँ। देखिए गाइस, एक प्लेट में काट काट के रखती हूँ इसी तरह। और उसके बाद मैं पकौड़ा को फ्राई करूँगी। पकौड़ा फ्राई करके फिर इसी प्लेट में डालूँगी, एक ही प्लेट में। देखिएगा, इसे गाजर है, मूली है, खीरा है, ऑरेंज है, सेब है, केला है, कच्चा चना है, ये नींबू है शरबत के लिए। ये सब अभी काट के रखी हूँ। अब मैं पकौड़ा तलने के लिए जा रही हूँ। एक तरफ मैं इफ्तारी के लिए पकौड़ा फ्राई करने आई हूँ और सबसे पहले मैं दाल का पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ। देखिएगा, इस पकौड़ा मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से एक एक करके सारा पकौड़ा तल के मैं बाहर निकाल लेती हूँ। जिस प्लेट में मैं फ्रूट काट के रखी हूँ उसी प्लेट में मैं पकौड़ा फ्राई करके बाहर निकाल लेती हूँ। और अब मैं बैंगनी फ्राई करने जा रही हूँ और बैंगन को छोटा छोटा पीस में काट लेती हूँ और जो बैटर बना के रखी थी उसी में डुबो के एक एक करके बैंगनी फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देती हूँ। इसी तरह से मैं सारा बैंगनी फ्राई कर लूँगी। जब तक बैटर अच्छा नहीं बनता है तब तक बैंगनी भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए बैटर को बहुत ही स्मूथली बनाना पड़ता है। अच्छे से बैटर को बनाना पड़ता है, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। इसी तरह से मैं सारा बैंगनी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद इसे फिर बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से एक एक करके सारा पकौड़ा मैं फ्राई करके उसी फ्रूट वाला प्लेट में ही रखती हूँ। गाइस, आपको जो बताई थी कि बेटी ने कुछ सरप्राइज़ बना रही है और वो पहले मैदा को घोल ली है, उसके बाद आलू को उबाल के आलू का चटनी बना के उसमें अंदर डाल के, मैदा के अंदर डाल के वो एक पकौड़ा बनाई है। वो अपने से दिमाग लगा के पकौड़ा बनाई है। ना समोसा है ना ही कुछ और है, बस पकौड़ा की तरह ये कच्चा आलू डाल के बनाई है। और इसका रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप सबको बता दूंगी, आप सबको दिखा दूंगी इसका रेसिपी बना के। और खाने के बाद बहुत ही टेस्टी था। मैं इफ्तारी के वक्त में टेस्ट की थी, अच्छा लगा था और अच्छा बनाई थी। और इसी तरह से वो एक तरह का आलू का पकौड़ा बनाई थी, मैदा का आटा बना के उसको रोटी के अंदर डाल के बनाई थी और अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी था। आप लोग भी बना के देखना जब मैं रेसिपी डालूँगी। अगर आप लोग बोलेंगे तब मैं रेसिपी डालूँगी, तो आप लोग भी एक बार बना के देखना, इफ्तारी में खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं खाई हूँ, बहुत ही टेस्टी था। देखिए गाइस, मैंने सारा पकौड़ा फ्राई करके एक प्लेट में रख दी हूँ। उसी प्लेट में रखी हूँ जिस प्लेट में मैं फ्रूट, खीरा, मूली, गाजर ये सब काटी थी, उसी प्लेट में मैं रखी हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है प्लेट। ये मेरा इफ्तारी का पकौड़ा। अब देखिए गाइस, सारा जितना भी अरेंजमेंट की थी, पकौड़ा और खीरा, मूली, गाजर, फ्रूट, सब मैं प्लेट में एक एक करके सबका प्लेट में डाल दी हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सबका प्लेट। और ग्लास में शरबत है, रूह अफ़ज़ा है। यही सब आज का मेरा इफ्तारी है। और आज तीसरा रोज़ा है रमज़ान का। और देखिए, चना है, पकौड़ा है, कोफ्ता है और सारा प्लेट में मैं तैयार कर दी हूँ। और आप लोग देखिए, यही है आज का हम लोगों का इफ्तारी। तो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। अब हम सब मिलके इफ्तारी करने जा रहे हैं और फिर नई ब्लॉग लेके आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा।